कहानी का छठा भाग समझने के लिए शुरू के पांचों भाग जरूर देख लीजिएगा, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। युवराज पूरन सिंह, तुमने छल से मुझे पाने की कोशिश की। छल और कपट से तुमने युवराज अभय सिंह को बंदी बनाया और अपनी जान बचाने के लिए इस तिलस्मी महल में कैद होकर बैठे हो। दोनों की बातें सुनकर वहां निशाचनी और राजकुमारी कालांशी भी आ गई। निशाचनी गुस्से में राजकुमारी की तरफ देखते हुए बोली, राजकुमारी मृगनयनी, युवराज पूरन सिंह तुमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए तुम अभी तक यहाँ पर जिंदा खड़ी हुई हो। अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो युवराज पूरन सिंह का साथ स्वीकार कर लो। मैं एक राजपूत नारी हूँ, अपनी जान की परवाह नहीं है मुझे, और अपनी पवित्रता की रक्षा करने के लिए मैं अपनी जान देना गर्व समझती हूँ। निशाचनी बोली, देखो राजकुमारी मृगनयनी, युवराज पूरन सिंह तुम्हें प्रेम से हासिल करना चाहते हैं, वरना हमें तुम्हें हासिल करने के और भी तरीके आते हैं। अगर हम चाहें तो तुम्हें अपनी तंत्र विद्या के प्रयोग से हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद तुम हमारी दासी बन जाओगी। लेकिन युवराज पूरन सिंह ऐसा नहीं चाहते। वह तुम्हें अपनी दासी नहीं, महारानी बनाना चाहते हैं। वह तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं। सच्चा प्रेम? तुम लोगों से छल कपट के सिवा और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? छल कपट से तुमने प्रीतमगढ़ का राज हथियाना चाहा। छल कपट से तुमने राजकुमार अभय सिंह को इस शैतानी तिलस्मी महल में कैद कर लिया। छल कपट से तुम यह तिलस्मी महल तैयार कर इसमें छुप गए, जिससे तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा न मिल सके। न जाने छल कपट से तुमने कितनी जानों की बलि चढ़ाई है। और अब युवराज पूरन सिंह, अब तुम अपने प्रेम को मेरे प्रति सच्चा कहते हो, जो कि मात्र एक छल है। अपने स्वार्थ और अपनी वासना की पूर्ति के लिए, किसी नारी को हासिल करने के लिए। यह सुनकर युवराज पूरन सिंह बोले, राजकुमारी, मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है। तुम एक बार मेरा प्रेम स्वीकार कर लो, फिर ना मुझे प्रीतमगढ़ का राज चाहिए और ना मुझे यह तिलस्मी महल। हम दोनों यहाँ से कहीं दूर जाकर अपनी एक अलग ही दुनिया बसाएंगे। यह सुनकर निशाचनी बोली, युवराज पूरन सिंह, तुम राजकुमारी मृगनयनी के प्रेम में हमारे लक्ष्य को भूल रहे हो। मासा, मुझे राजकुमारी मृगनयनी के प्रेम के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। राजकुमारी मृगनयनी, मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति निश्चल है और मैं तुम्हें प्रेम से हासिल करना चाहता हूँ, बलपूर्वक नहीं। यह कहकर युवराज पूरन सिंह वहां से चले गए और राजकुमारी मृगनयनी उसे जाते हुए देखती रही। उसके जाने के बाद निशाचनी ने गुस्से से राजकुमारी मृगनयनी की तरफ देखकर कहा, राजकुमारी मृगनयनी, तुम्हारी भलाई इसमें ही है कि तुम युवराज पूरन सिंह का हाथ थाम लो। शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इस तिलस्मी महल में इंसान अपनी इच्छा से आ तो सकता है, लेकिन अपनी इच्छा से बाहर नहीं जा सकता। राजकुमारी मृगनयनी, अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो युवराज पूरन सिंह के साथ हम सबको भी अपना लो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। तुम प्रीतमगढ़ की महारानी जरूर बनोगी, क्योंकि प्रीतमगढ़ का महाराजा मेरा बेटा युवराज पूरन सिंह ही बनेगा। और जिस युवराज अभय सिंह को तुम यहाँ बचाने आई हो, वह तो कुछ ही दिनों का मेहमान है। उसकी जिंदगी हमारे हाथों में है, हम जब चाहे उसकी जिंदगी खत्म कर सकते हैं। अरे हाँ, अगली अमावस्या पर पिशाचनी देवी कामांडा के सामने युवराज अभय सिंह की बलि दी जाएगी। पिशाचनी देवी कामांडा के सामने बलि देने के बाद उसके बचे हुए शरीर को प्रसाद के रूप में सभी पिशाच और चुड़ैल नोच नोच कर खा जाएंगे, और यह सब होगा तुम्हारी ही आंखों के सामने, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ नहीं। और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो युवराज अभय सिंह का होगा। सुना तुमने? तुम्हारी और युवराज अभय सिंह की बलि पाकर पिशाचनी देवी कामांडा बहुत प्रसन्न हो जाएगी, फिर हमें अपार शक्तियां प्राप्त होंगी। यह कहकर निशाचनी शैतानी हंसी हंसने लगी। उसकी बात पर राजकुमारी मृगनयनी गुस्से में बोली, हमेशा अच्छाई के सामने बुराई कभी नहीं जीत सकी निशाचनी, तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो हर युग में दुष्ट पापियों का हुआ। और मैं एक राजपूत नारी हूँ, मैं अपनी जान पर खेलकर भी अपने होने वाले स्वाब की रक्षा करूंगी और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे दूंगी। लेकिन तुम्हारे उस दुष्ट बेटे युवराज पूरन सिंह का हाथ कभी नहीं पकड़ूंगी। इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में नहीं। मैं हमेशा हर जन्म में युवराज अभय सिंह की ही रहूंगी
और हाँ, तुम्हारी इन धमकियों से मैं डरने वाली भी नहीं, क्योंकि हमें अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है। यह सुनकर निशाचनी गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोली, राजकुमारी मृगनयनी, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। यह कहकर निशाचनी ने जमीन पर जोर से एक पैर मारा और देखते ही देखते जमीन फटने लगी और तुरंत ही राजकुमारी मृगनयनी उस जमीन में समा गई। अपने आप को जमीन में समाती देखकर राजकुमारी मृगनयनी की आंखें बंद हो गई। जब राजकुमारी मृगनयनी ने आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक बड़ी ही डरावनी रहस्यमय गुफा में पाया। उसे चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गुफा में 2 मशालें जल रही थी जिससे थोड़ी बहुत रोशनी हो रही थी। राजकुमारी मृगनयनी ने देखा गुफा में इधर उधर नरकंकाल बिखरे पड़े हुए थे। यह देखकर राजकुमारी मृगनयनी अपने आप को बचाने के लिए जोर जोर से आवाज लगाने लगी, लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। वह गुफा से निकलने के लिए इधर उधर रास्ता तलाशने लगी, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया। यह देखकर वह परेशान हो उठी और माता रानी को याद करते हुए कहने लगी, माता रानी, मुझे अपनी जान की चिंता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ युवराज अभय सिंह को बचाने के लिए आई हूँ। उनकी जान बचाना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। पता नहीं युवराज अभय सिंह यहाँ किस हाल में होंगे। इन दुष्टों ने उनके साथ कैसा सलूक किया होगा। और जो कुछ निशाचनी कह रही थी, अगर वह सच हुआ तो कहीं उन्होंने अमावस्या के दिन। नहीं माता रानी, मैं अपनी जान पर खेलकर भी अपने होने वाले सुहाग की रक्षा करूंगी, लेकिन पहले मैं इस गुफा से तो निकलूं। यही सब सोचते हुए राजकुमारी को काफी देर हो गई, लेकिन उसे गुफा से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। तभी अचानक वहां पर एक भयानक चमगादड़ आया। यह देखकर राजकुमारी मृगनयनी हैरान और परेशान हो गई। देखते ही देखते उस चमगादड़ ने एक विशाल पिशाच का रूप धारण कर लिया। अगर राजकुमारी मृगनयनी की जगह उस समय कोई आम नारी होती तो उस भयानक पिशाच को देखकर ही डर से अपनी जान दे देती, लेकिन राजकुमारी मृगनयनी एक राजपूत बहादुर नारी थी, इसलिए उसने हिम्मत रखी, वह घबराई नहीं। तभी वह पिशाच राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगा तो राजकुमारी पीछे की तरफ खिसकने लगी। तभी वह पिशाच राजकुमारी की तरफ देखते हुए भयानक गर्जना करता हुआ बोला, अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो हमारे युवराज पूरन सिंह का हाथ थाम लो, वरना मन तो कर रहा है कि तुम्हें अभी कच्चा चबा जाऊं। उस पिशाच की बातें सुनकर राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजकुमारी जानती थी कि इन पिशाचों के पास अपनी आत्मा तो होती नहीं, इनमें कोई दया धर्म तो होता नहीं। यह हमेशा इंसानों के खून के प्यासे होते हैं। अगर इन्हें ज्यादा गुस्सा दिलाया गया तो यह किसी की जान भी ले सकते हैं और उसके खून से अपनी प्यास भी बुझा सकते हैं। अब अगर उसने कुछ बोला और इस पिशाच को अगर ज्यादा गुस्सा आ गया तो यह पिशाच उसकी जान लेकर उसका खून भी पी सकता है। लेकिन उसे अपनी जान की नहीं, युवराज अभय सिंह की जान की चिंता थी, जिसे बचाने की खातिर उसे जिंदा रहना जरूरी था। कुछ देर में वह पिशाच फिर से उस भयानक चमगादड़ का रूप धारण कर वहां से चला गया। कुछ देर बाद फिर से एक बदबू भरा झोंका आया और एक चुड़ैल आकर वहां पर खड़ी हो गई। बड़ी भयानक थी वह चुड़ैल, इतनी भयानक कि उसे देखकर किसी की भी जान निकल जाए। वह चुड़ैल राजकुमारी को देखते हुए गुस्से में बोली, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, इसलिए तुमने युवराज पूरन सिंह का हाथ थामने से मना किया है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं कब का उसे कच्चा चबा जाती, लेकिन युवराज पूरन सिंह तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए मन करते हुए भी तुम्हें जिंदा छोड़ना पड़ रहा है। यह कहकर वह वहां से चली गई। इस तरह निशाचनी द्वारा भेजे गए कई पिशाच और चुड़ैल राजकुमारी मृगनयनी को डराने के लिए आए थे और राजकुमारी मृगनयनी को तरह तरह से डरा धमकाकर चले गए, लेकिन राजकुमारी ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन वह डरी बिल्कुल भी नहीं थी। वह जानती थी कि अगर वह डर गई तो निशाचनी उसके इस डर पर विजय पा लेगी और उसे अपने हाथों की कठपुतली बना लेगी। वह एक राजपूत नारी है, इसलिए उसे डर कर नहीं, पूरी हिम्मत से इन सब का मुकाबला करना होगा और युवराज अभय सिंह को बचाना होगा। वह इसी उधेड़-बुन में थी कि वह कैसे इस गुफा से बाहर निकले और युवराज अभय सिंह यहाँ से बचाए। वहीं निशाचनी को जब यह पता चला कि उसके द्वारा भेजे गए चुड़ैल और पिशाचों के डराने धमकाने पर भी राजकुमारी नहीं डरी तो वह और ज्यादा गुस्सा हो गई। राजकुमारी मृगनयनी हर तरह से गुफा से बाहर निकलने के लिए रास्ता तलाश कर रही थी, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह युवराज अभय सिंह को लेकर बहुत परेशान थी।
तभी वहां युवराज पूरन सिंह आया। उसको देखकर राजकुमारी दूसरी तरफ मुंह करके गुस्से में बोली, यहाँ क्यों आए हो तुम? मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ और तुम्हें पाना ही मेरा मकसद है। तुम इस तिलस्मी महल में हो, अगर मैं चाहूँ तो छल कपट के द्वारा ही तुम्हें अपनी बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी दिल से मुझे अपना लो। मैं अपने प्रेम में छल कपट नहीं चाहता। छल कपट से तुम मुझे अपना तो लोगी, लेकिन सदा मेरे चरणों की दासी बनकर रहोगी। ये मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने दिल की रानी बनाकर रखना चाहता हूँ। ये सुनकर राजकुमारी गुस्से में बोली, युवराज पूरन सिंह, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, शायद तुमने सुना नहीं। मैं तुम्हें अपनाना तो दूर, तुम्हारी तरफ नजर देखना भी पाप समझती हूँ। चाहे मुझसे 1000 बार पूछो, मेरा एक ही जवाब होगा, और वह यह है कि मेरे दिल में सिर्फ युवराज अभय सिंह की जगह है, जिसे कोई नहीं ले सकता। यह सुनकर युवराज पूरन सिंह गुस्से से तिलमिला उठा। राजकुमारी मृगनयनी, देखना मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि एक ना एक दिन तुम्हें मुझे अपनाना ही पड़ेगा। यह कहकर वह वहां से चला गया। इधर राजकुमारी मृगनयनी के साथ गए सैनिक जब छितरगढ़ वापस लौटे तो छितरगढ़ के महाराणा परेशान हो उठे। उन्होंने उन सैनिकों को काफी डांट लगाई कि वह राजकुमारी को अकेला छोड़कर क्यों आए हैं, लेकिन उन सैनिकों ने बताया कि राजकुमारी ने जबरदस्ती उन्हें वापस भेज दिया ताकि उनकी जान पर कोई आफत ना आए। छितरगढ़ के महाराणा जानते थे कि राजकुमारी मृगनयनी कितनी जिद्दी है। वह जो करने की ठान लेती है वह करके ही रहती है, लेकिन इस तरह राजकुमारी को अकेले भेजकर उन्हें बहुत चिंता हो रही थी। वह सोच रहे थे कि कहीं राजकुमारी युवराज अभय सिंह की तरह तिलस्मी महल में कैद होकर ना रह जाए। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। राजकुमारी मृगनयनी उस रहस्यमयी गुफा में बंद दिन रात माता रानी से वहां से बाहर निकलने की प्रार्थना करती रहती। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता था। उसे डराने धमकाने के लिए कितने ही पिशाच और चुड़ैल आई। खुद निशाचनी और राजकुमारी कालांशी वहां पर आई, लेकिन उनकी बातों का राजकुमारी मृगनयनी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। युवराज पूरन सिंह भी कई बार राजकुमारी को अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए उसके पास आया, लेकिन राजकुमारी मृगनयनी ने उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। यहाँ तक कि राजकुमार पूरन सिंह उसके लिए जो भोजन लेकर आए उसकी तरफ भी उसने नहीं देखा। भोजन ना कर पाने की वजह से और दिन रात युवराज अभय सिंह की चिंता करने और उस रहस्यमयी गुफा में कैद होने की वजह से राजकुमारी काफी कमजोर हो गई थी, लेकिन उसे अपनी नहीं युवराज अभय सिंह की चिंता थी। जैसे जैसे दिन बीते जा रहे थे उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन युवराज पूरन सिंह को परेशान देखकर निशाचनी बोली, क्या हुआ युवराज? मासा, राजकुमारी मृगनयनी को मैंने कई बार अपने प्रेम का एहसास कराने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। उसका हर बार एक ही जवाब होता है कि वह युवराज अभय सिंह से ही प्रेम करती है। यह सुनकर मेरा खून खौल उठता है। मेरा मन करता है कि मैं अभी युवराज अभय सिंह का सिर धड़ से अलग कर दूं, क्योंकि जब तक वह जिंदा है तब तक राजकुमारी मृगनयनी मुझे कभी नहीं अपनाएगी। तुम घबराओ मत युवराज, कल अमावस्या है और कल रात युवराज अभय सिंह की पिशाचनी देवी कामंडा के सामने बलि दी जाएगी। जैसे तुम युवराज अभय सिंह के जिंदा होने पर परेशान हो, उतनी ही परेशान मैं भी हूँ, क्योंकि जब तक युवराज अभय सिंह की मौत नहीं होगी तब तक तुम प्रीतमगढ़ के महाराणा नहीं बनोगे, और प्रीतमगढ़ का महाराणा बनने के लिए युवराज अभय सिंह की मौत होना जरूरी है। अगर मेरे बस में होता तो मैं कब का उसे मौत के घाट उतार देती, लेकिन पिशाचनी देवी कामंडा के सामने बलि देने के लिए उसे आज तक जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि युवराज अभय सिंह कुल नक्षत्र में पैदा हुआ है। अगर ऐसे में उसकी बलि दी जाएगी तो हमें कई सारी काली शक्तियां प्राप्त होंगी, जिससे हम कहीं शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम चिंता मत करो युवराज पूरन सिंह, जल्दी ही राजकुमारी मृगनयनी तुम्हारी होगी। यह सुनकर युवराज पूरन सिंह ने भी चैन की सांस ली। उधर जब कई दिनों तक राजकुमारी मृगनयनी का कोई पता नहीं चला, तब छितरगढ़ के महाराणा ने परेशान होकर राजकुमारी के तिलस्मी महल में पहुंचने का संदेशा प्रीतमगढ़ के महाराणा संग्राम सिंह के पास भिजवाया। महाराणा संग्राम सिंह तो पहले ही अपने बेटे युवराज अभय सिंह के पुत्र शोक में काफी बीमार थे। जब उन्होंने राजकुमारी के भी युवराज अभय सिंह को बचाने के लिए तिलस्मी महल में जाने की बात सुनी तो वह और ज्यादा परेशान हो उठे। उन्होंने छितरगढ़ के महाराणा के पास संदेश भिजवाया
कि उन्होंने ऐसा करके बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन कैसे भी कर अब उन्हें बचाना ही होगा। आखिर कब तक वे शैतानी तिलस्मी महल के डर की वजह से उससे दूर रहेंगे। उन्होंने चित्तौड़गढ़ के महाराणा के साथ मिलकर तिलस्मी महल पर आक्रमण करने की योजना बनाई, जिससे वे हमेशा के लिए तिलस्मी महल को नष्ट करके राजकुमारी मृगनयनी और युवराज अभय सिंह को आजाद करा लें और उस दुष्ट निशाचनी युवराज पूरन सिंह राजकुमारी कालांशी को उनके किए की सजा दें। महाराणा संग्राम सिंह का संदेशा पाकर चित्तौड़गढ़ के महाराणा भी अपनी सेना के साथ प्रीतमगढ़ की तरफ रवाना हो गए। प्रीतमगढ़ और चित्तौड़गढ़ के महाराणाओं ने सभी सैनिकों के साथ तिलस्मी महल पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर ली थी। दोनों रियासतों की सेना एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होकर तिलस्मी महल पर आक्रमण करने की तैयारी कर रही थी। तभी वहां के महान तपस्वी सुखदेव आए। सुखदेव एक महान तपस्वी थे और जंगल में रहकर बहुत कठिन तपस्या करते थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि दोनों रियासतों की सेना तिलस्मी महल पर आक्रमण करने वाली है, तो वह किसी अनहोनी का अंदेशा पाकर वहां पर आ गए। उन्हें आए देखकर दोनों महाराणाओं और सेना ने उन्हें प्रणाम किया। तब तपस्वी सुखदेव ने महाराणा संग्राम सिंह से कहा कि महाराणा संग्राम सिंह, तुम्हें लगता है कि तुम और चित्तौड़गढ़ के महाराणा अपनी दोनों रियासतों की सेनाओं के साथ मिलकर तिलस्मी महल पर आक्रमण करेंगे तो तिलस्मी महल नष्ट हो जाएगा? नहीं महाराज, नहीं, यह तुम्हारी भूल है। अगर तुम सब तिलस्मी महल पर आक्रमण करोगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारी सारी सेना उस शैतानी तिलस्मी महल का निवाला बन जाओगे, और जितना इंसानी खून वह तिलस्मी महल पिएगा उतना ही वह जवान रहेगा। फिर यहाँ पर दुष्ट शैतानी शक्तियों का शासन होगा और प्रीतमगढ़ के साथ साथ चित्तौड़गढ़ की जनता की जिंदगी भी नरक से भी बदतर हो जाएगी और चारों तरफ मौत का तांडव होगा, मौत का तांडव। क्या तुम दोनों अपने पुत्र और पुत्री के मोह में अपनी प्रजा के सुख दुख को भी भूल गए हो? अगर तुम्हें अपनी प्रजा से प्रेम है तो वापस लौट जाओ। यह सुनकर महाराणा संग्राम सिंह बोले, लेकिन स्वामी, क्या उस तिलस्मी महल को नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है? क्या राजकुमारी मृगनयनी और युवराज अभय सिंह उस शैतानी तिलस्मी महल से कभी आजाद नहीं हो सकते? यह सुनकर तपस्वी सुखदेव बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन वह काली शक्तियों द्वारा बनाया गया एक शैतानी तिलस्मी महल है जिसे तोड़ना किसी आम इंसान के लिए आसान काम नहीं है, और जब तक उस तिलस्मी महल के रहस्य का पता नहीं चलता उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। और उस तिलस्मी महल के रहस्य का पता लगाना आसान काम नहीं है। जो भी उस तिलस्मी महल में गया है कभी वापस जिंदा लौटकर नहीं आया है, तो ऐसे उस तिलस्मी महल के रहस्य का पता नहीं लग सकता। अब तो भगवान के सिवा उस तिलस्मी महल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान पर धीरज रखो पुत्र, वह जो चाहेगा वही होगा, और वापस लौट जाओ, इसी में तुम्हारी और तुम्हारी प्रजा की भलाई है। यह सुनकर महाराणा संग्राम सिंह और चित्तौड़गढ़ के महाराणा को भी तपस्वी सुखदेव की बात सही लगी, और उनकी बात मानकर वे दुखी मन से वापस अपने अपने राज्य में अपनी सेनाओं के साथ लौट गए। युवराज अभय सिंह और राजकुमारी मृगनयनी की तिलस्मी महल में कैद होने की खबर सुनकर ही चित्तौड़गढ़ और प्रीतमगढ़ की प्रजा में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन वे भगवान से उनकी रक्षा की प्रार्थना करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। आज अमावस्या का दिन था। पूरे तिलस्मी महल में जैसे जश्न का माहौल था। आज के दिन सभी काली शक्तियां अपने दुगने रूप में आ जाती थी। निशाचनी अपने बेटे युवराज पूरन सिंह और राजकुमारी कालांशी के साथ सुबह से ही काली शक्तियों और पिशाचनी देवी कामंडा की उपासना करने में लगी हुई थी। आज रात के 12 बजे आखिर युवराज अभय सिंह की बलि जो देनी थी। राजकुमारी मृगनयनी उस रहस्यमयी गुफा में कैद मन ही मन युवराज अभय सिंह के बारे में सोचकर बहुत घबरा रही थी। वह सोच रही थी कि उसे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए हैं, लेकिन वह तिलस्मी महल की रहस्यमयी गुफा में कैद होकर रह गई है। चाह कर भी इस रहस्यमयी गुफा से बाहर नहीं निकल पाई। वह सोचने लगी कि अगर युवराज अभय सिंह को उन राक्षसों ने कुछ कर दिया तो क्या होगा। हे माता रानी, तुम ही मुझे कोई रास्ता दिखाना और युवराज अभय सिंह की रक्षा करना। जैसे जैसे दिन बीत रहा था वैसे वैसे राजकुमारी मृगनयनी की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। उसे एक पल का भी चैन नहीं था। वह बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। उसने देखा कि रोज उसे डराने के लिए आने वाली चुड़ैल पिशाच आज उसे डराने नहीं आए थे। न ही आज निशाचनी राजकुमारी कालांशी और युवराज पूरन सिंह कोई भी उसे डराने
यह अपनी बात मनवाने नहीं आया था। राजकुमारी बहुत परेशान थी। इसी तरह रात होने को आई थी। जैसे जैसे रात गहरा रही थी वैसे वैसे तिलस्मी महल में जश्न का माहौल बढ़ता ही जा रहा था। सभी चुड़ैल पिशाच आज एक अजीब सी आवाज निकालते हुए खुशी मना रहे थे। जंगल से लाए गए न जाने कितने जानवरों को खा रहे थे, उनका खून पी रहे थे। राजकुमारी मृगनयनी उस रहस्यमयी गुफा में कैद काफी परेशान थी। अब उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। किसी भी तरह बाहर निकलने की कोशिश में चारों ओर घूम रही थी। तभी बहुत सारे चमगादड़ों का एक झुंड उसकी गुफा में आया। राजकुमारी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वे चमगादड़ एक साथ राजकुमारी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। राजकुमारी पीछे कदम ले जाने लगी। तभी अचानक एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गई, जिससे उसके सिर पर चोट आई और वह वहीं पर बेहोश हो गई। जब राजकुमारी को होश आया तो उसने अपने आप को उस रहस्यमयी गुफा में ना पाकर कहीं अलग ही जगह पर पाया। उसने धीरे धीरे आंख खोली तो उसकी चीख उसके हलक में ही दबकर रह गई, क्योंकि सामने एक बड़ी ही डरावनी भयानक मूर्ति थी जहां पर सभी चुड़ैल पिशाच आज इकट्ठे थे और निशाचनी उस पिशाचनी देवी कामंडा की उस भयानक मूर्ति के सामने अजीब तरीके से उसका आह्वान करते हुए पूजा अर्चना कर रही थी। राजकुमारी ने जैसे तैसे अपने डर पर काबू किया। उसने हिम्मत बांधे रखी। उसे समझ में आ गया कि वह विशालकाय डरावनी और भयानक मूर्ति पिशाचनी देवी कामंडा की है। तभी अचानक उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी, राजकुमारी मृगनयनी तुम यहाँ पर? उस आवाज को पहचानते ही राजकुमारी ने मुड़कर देखा। वह आवाज किसी और की नहीं, युवराज अभय सिंह की थी। राजकुमारी ने नजर उठाकर देखा तो एक बड़े से खंबे से लोहे की जंजीरों में बंधे हुए युवराज अभय सिंह खड़े थे। युवराज अभय सिंह को देखकर राजकुमारी पहले तो कुछ सोच में पड़ गई, लेकिन तभी उसने अपने दिल की आवाज सुनी और वह पहचान गई कि यह उसकी आंखों का धोखा नहीं है, ना ही कोई छल है। यह युवराज अभय सिंह ही है। युवराज अभय सिंह को देखकर राजकुमारी की आंखों में आंसू छलक आए। वहीं युवराज अभय सिंह भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। यह देखकर राजकुमारी भर्राए गले से बोली, युवराज अभय सिंह आप यहाँ इस हाल में? यह कहकर वह उठने को हुई, लेकिन उठ नहीं सकी और वापस गिर गई। उसे गिरते देखकर युवराज अभय सिंह घबराकर बोले, राजकुमारी मृगनयनी। युवराज अभय सिंह अपने आप को उन लोहे की जंजीरों से आजाद करने के लिए काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपने आप को आजाद नहीं करा पा रहे थे। उसे इस तरह कैद में देखकर राजकुमारी मृगनयनी को काफी दर्द हो रहा था। दोनों नम आंखें लिए दूर से ही एक दूसरे की आंखों में खोए थे। तभी वहां पर युवराज पूरन सिंह आया और राजकुमारी मृगनयनी को देखते हुए बोला, राजकुमारी देखो, तुम जिसे बचाने इस तिलस्मी महल में आई हो वह किस हालत में है। वह झटपटाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता, और वैसे भी अब इसकी जिंदगी कुछ ही पलों की मेहमान है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अब भी मुझे अपना लो। इसकी जान शायद बख्श दी जाए, वरना अपनी आंखों से इसकी मौत का तमाशा देखना। यह सुनकर युवराज अभय सिंह बोले, राजकुमारी मृगनयनी चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरी खातिर अपने आप को कभी मजबूर मत करना। तुम एक राजपूत नारी हो और अपना कर्तव्य भली भांति समझती हो। यह कहकर युवराज अभय सिंह ने युवराज पूरन सिंह की तरफ गुस्से में देखकर कहा, पूरन सिंह, इस तरह कार्यों की तरह वार करने से कुछ नहीं होता। अगर बहादुर हो तो सामने आकर मुझे इन जंजीरों से आजाद कर, फिर मुझसे मुकाबला कर। तुमने छल कपट से मुझे यह शैतानी तिलस्मी महल में कैद कर लिया। अगर बहादुर होते ना तो पीठ पीछे वार न करके सामने से वार करते। तुम कायर हो, कायर। तब देखना जिन आंखों से तुम राजकुमारी मृगनयनी पर गंदी नजर डाल रहे हो, अगर तुम्हारी उन आंखों को ना निकाल लिया ना तो मुझे मेरे भगवान की सौगंध है। यह सुनकर युवराज पूरन सिंह शैतानी हंसी हंसकर बोला, तुम्हें इस तरह तड़पते और झटपटाते देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। यह देखकर राजकुमारी मृगनयनी युवराज पूरन सिंह की तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, एक बात याद रखना युवराज पूरन सिंह, बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन अच्छाई के सामने कभी नहीं टिक सकती। तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा एक न एक दिन जरूर मिलेगी। और रही बात मेरी, तो इस जन्म में क्या किसी भी जन्म में मैं तुम्हारी कभी नहीं होंगी, समझे तुम। मैं हर जन्म में युवराज अभय सिंह की ही रहूंगी। तुम्हारी काली परछाई कभी मुझे छू भी नहीं सकेगी। यह सुनकर युवराज पूरन सिंह गुस्से से तिलमिला उठे।
मैं भी देखता हूं कि तुम मुझे कैसे नहीं अपनाती हो, युवराज अभय सिंह बोले। राजकुमारी मृगनयनी, तुम्हें यहाँ पर इस शैतानी तिलस्मी महल में नहीं आना चाहिए था। तुम यहाँ आकर इन दुष्टों की कैद में फंस गई हो। मुझे अपनी नहीं तुम्हारी चिंता है। पता नहीं यह शैतान तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे। युवराज, आप मेरी चिंता मत करो। अगर आप मुझे इस हालत में नहीं देख सकते तो भला मैं आपको यहाँ पर कैसे छोड़ सकती थी। तभी निशाचनी वहां पर आई और सब चुड़ैल और पिशाच जोर जोर से आवाज निकालने लगे। वहां अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। तभी युवराज अभय सिंह और राजकुमारी मृगनयनी ने देखा कि सभी अजीबोगरीब तरह से पिशाचनी देवी कामांडा की आराधना करते हुए नर बलि की तैयारी कर रहे थे। यह देखकर राजकुमारी मृगनयनी घबरा उठी, क्योंकि ये तैयारी किसी और की बलि की नहीं, युवराज अभय सिंह की बलि की तैयारी थी। युवराज अभय सिंह को जंजीरों से आजाद कर पीछे की तरफ उसके हाथ बांधकर बलि के लिए ले जाने लगे। तभी अचानक सभी पिशाच और चुड़ैल चीखते चिल्लाते हुए वहां से भागने लगे। यह देखकर निशाचनी हैरान रह गई कि अचानक यह क्या हो गया। तभी निशाचनी की नजर युवराज अभय सिंह के गले में पड़े माता रानी के तावीज की तरफ गई। यह देखकर निशाचनी बहुत गुस्सा हो गई और वह युवराज पूरन सिंह से बोली, युवराज पूरन सिंह, इसके गले में से पहले यह तावीज अलग करो, वरना हम पिशाचनी देवी कामांडा के सामने इसकी बलि नहीं दे पाएंगे। जब तक यह तावीज इसके गले में है तब तक यह हमारे लिए खतरा है। जी मासा, कहकर युवराज पूरन सिंह युवराज अभय सिंह के गले में से वह तावीज अलग करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी युवराज अभय सिंह ने ताकत लगाकर पीछे बंधे हुए अपने हाथों की जंजीर को तोड़ दिया और फुर्ती से युवराज पूरन सिंह की कमर में लटक रही तलवार को खींचकर उसके आगे कर दिया और गुस्से में दहाड़ते हुए बोले, रुक जाओ युवराज पूरन सिंह, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी दुष्ट पिशाचनी देवी कामांडा देवी को मेरी बलि देने की बजाय मैं तुम्हारी बलि इसे दे दूं। यह सुनकर और युवराज अभय सिंह के हाथ में तलवार देखकर युवराज पूरन सिंह पीछे हट गए। निशाचनी और राजकुमारी कालांशी भी यह देखकर घबरा उठी, क्योंकि निशाचनी, युवराज पूरन सिंह और राजकुमारी कालांशी सब जानते थे कि युवराज अभय सिंह अस्त्र शस्त्र में कितने पारंगत हैं। इसलिए उसके हाथ में तलवार देखकर उन्हें घबराहट महसूस होने लगी। निशाचनी गुस्से में बोली, युवराज अभय सिंह, यह मत सोचना कि तुम यहाँ से जिंदा बच निकलोगे। तुम यहाँ से कभी जिंदा वापस नहीं जाओगे। यह तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। यह काली शक्तियों से बना तिलस्मी महल है और यहाँ पर जो आता है वह इसी में कैद होकर रह जाता है। राजकुमारी कालांशी युवराज पूरन सिंह युवराज अभय सिंह के हाथ में तलवार होने की वजह से उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। वहीं चुड़ैलों और पिशाचों की काली शक्ति माता रानी का तावीज होने की वजह से युवराज अभय सिंह पर कोई असर नहीं कर पा रही थी। यह सब देखकर राजकुमारी मृगनयनी भी हिम्मत करके जमीन से उठ खड़ी हुई, लेकिन तभी निशाचनी ने अपने तंत्र मंत्र से वापस उसे नीचे जमीन पर गिरा दिया। फिर निशाचनी युवराज अभय सिंह की तरफ देखते हुए बोली, युवराज अभय सिंह, इस तावीज की वजह से और इस तलवार की वजह से तुम हमसे अपनी जान तो कुछ समय के लिए बचा सकते हो, लेकिन राजकुमारी मृगनयनी की जान हमसे नहीं बचा सकते। तुम्हारी बलि ना सही तो इसकी बलि तो हम पिशाचनी देवी कामांडा के सामने दे ही सकते हैं। यह तो तुमसे भी उच्च कुल नक्षत्र में पैदा हुई है। यह सुनकर युवराज पूरन सिंह बोला, मासा, ये आप क्या कह रही हैं? युवराज पूरन सिंह, तुम्हारे प्रेम से बढ़कर हमारा लक्ष्य है जिसे हम किसी भी कीमत पर नहीं खो सकते। और तुम किसकी जान बचाना चाहते हो? उस राजकुमारी मृगनयनी की जिसे तुम्हारे प्रेम की कोई परवाह ही नहीं है। फिर वह राजकुमारी मृगनयनी की तरफ देखते हुए बोली, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम दोनों यहाँ से निकलकर नहीं जा सकते। ये सुनकर युवराज अभय सिंह गुस्से में बोले, अगर हम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते तो तुम्हारा लक्ष्य भी कभी पूरा नहीं होगा। तुम अपनी पिशाचनी देवी कामांडा के सामने कभी मेरी बलि नहीं दे सकोगी। यह कहकर युवराज अभय सिंह भागकर राजकुमारी मृगनयनी के पास आए और प्रेम से उसकी आंखों में देखकर बोले, राजकुमारी मृगनयनी, तुम्हारा और हमारा साथ शायद यहीं तक था। इस जन्म में हम दोनों का मिलना नहीं लिखा था, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर मिलेंगे सनम। प्यार से एकटक उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए युवराज अभय सिंह ने राजकुमारी मृगनयनी के गले में अपना माता रानी का तावीज डाल दिया। यह देखकर सारे पिशाच और चुड़ैल युवराज अभय सिंह पर झपटे
तभी युवराज अभय सिंह ने एक झटके में ही तलवार से अपनी गर्दन धड़ से अलग कर दी। क्या युवराज अभय सिंह राजकुमारी मृगनयनी को उन दुष्ट राक्षसों के पास छोड़कर जा चुके हैं? क्या निशाचनी अब राजकुमारी मृगनयनी की बलि चढ़ा देगी? क्या करेगा अब युवराज पूरन सिंह? देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे सनम में।